बरेली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कन्हैया गुलाटी महा ठग गिरफ्तारी को लेकर बरेली पुलिस प्रशासन हुआ तेज। कहीं भी छुपा हो महा ठग, लेकिन गिरफ्तार करके लेगी पुलिस अपना दम। एसएसपी अनुराग आर्य। बरेली से बड़ी खबर। जनपद बरेली में कन्हैया गुलाटी ने कई जगह पर पैसों के लालच देकर कई करोड़ रुपए की ठगी कर मौके से फरार हो गया। बरेली जनपद में ठगी के शिकार कई शिकायतें आने के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने कई टीमें गठित कर कन्हैया गुलाटी की तलाश शुरू कर दी गई है, जिसमें कैनबिच कन्हैया गुलाटी पर अन्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में मुकदमा दर्ज होने के बाद बरेली में भी अब 30 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें पुलिस महाठग कन्हैया गुलाटी की लगातार तलाश में जुटी है। क्या कार्रवाई की जा रही है? कन्हैया लाल गुलाटी जो अपने आप को सीईओ कैनबिज कंपनी का बताता है, इसके विरुद्ध शुरुआत में कुछ फरियादियों के द्वारा पुलिस ऑफिस में उपस्थित होकर बताया गया कि इसने पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पे और कई गुना मल्टीप्लाई करने के नाम से उनसे काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कराया। शुरू में उनको कुछ रिटर्न दिया झांसे में देने के लिए, और उसके बाद उनकी बड़ी अमाउंट्स का पैसा निवेश कराया, और अब जब उनके द्वारा अपना रिटर्न मांगा जाता है तो वो गायब हो गया है और उसके द्वारा कोई रिटर्न किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। इस तरह के कई प्रकरण सामने आए तो मेरे द्वारा उनकी प्रॉपर जांच करा के एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। टोटल 17 मुकदमे इस वर्ष हम इस व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करा चुके हैं, जिसमें से 15 मुकदमे इसी महीने दिसंबर के महीने में दर्ज हुए हैं। इस प्रकार से फरियादी जो पब्लिक के लोग हैं जनसुनवाई के दौरान आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी प्रॉपर जांच करा के उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, किसके थ्रू इन्वेस्ट किया है, किस अकाउंट में भेजा है, अगर अकाउंट में भेजा है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जांच करा के एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। इसका आपराधिक इतिहास हम लोगों के द्वारा निकलवाया गया, तो इस पर पूर्व से भी झारखंड में एक मुकदमा दर्ज है, रांची में, बिहार में एक मुकदमा दर्ज है, यूपी में जनपद अयोध्या, शाहजहाँपुर और कासगंज में दर्ज है, और जनपद बरेली में तो लगभग 30 मुकदमे ऑलरेडी इसके ऊपर दर्ज किए जा चुके हैं। इसके लिए एक एसआईटी एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में गठित की गई है, क्योंकि ये कई थाना क्षेत्रों, कई सर्कल क्षेत्रों का मामला है, और उसमें पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में एएसपी जो सीओ हाईवे का चार्ज देख रहे हैं उनको सुपरवाइजरी ऑफिसर बनाया गया है। साइबर सेल की हमारी टीम, साइबर थाने की टीम, सर्विलांस की टीम और एसओजी की टीम है। इसके साथ साथ जो अच्छे और दक्ष विवेचक हैं थानों पे नियुक्त, उनकी एक टीम बनाते हुए एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है इसकी और इसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए। एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है ताकि ये कहीं बाहर ना जा सके, और हमारी टीमें इसके बारे में काम कर रही हैं। बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और भी जो लोग आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जिन्होंने पैसा अपना लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी प्रॉपर शीघ्रता से जांच कराते हुए और उसके बाद एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। ऐसे जो आर्थिक अपराधी है, इनकी संपत्ति को चिन्हित करने की कोई कार्रवाई वगैरह? एक प्रक्रिया होती है धारा 107 बीएनएसएस में, जिसमें आप अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क किया जा सकता है। वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि वो अभी तो ये बहुत सारे मुकदमे इनमें ऐसे हैं जो पिछले 10 दिनों में लिखे गए हैं, तो हमारी टॉप मोस्ट प्राथमिकता है कि इसकी विवेचना अच्छे तरीके से हो और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, और उसके साथ साथ जो भी इन्होंने इस तरह के अपराध से संपत्ति अर्जित की गई है उस संपत्ति का पता लगाना और उसको जब्त पब्लिक पुट कराना, ये हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी। और अब सभी लोगों से मेरी अपील है, पब्लिक के लोगों से भी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है और उसके पास जो भी साक्ष्य हैं वो सामने लेके आए, हम लोग उसको अपनी जो एसआईटी है उसकी जांच में इंक्लूड करेंगे और जो न्यायिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेंगे।